नमस्कार, बंसल डिजिटल पर आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद गौरव शर्मा। इस अध्याय में हम बात करेंगे हिजाब के बारे में। हिजाब जिसके कारण कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। आखिर इस्लाम में हिजाब का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं हमारे साथी नवेंदु कुमार के इस लेख से। दरअसल हिजाब एक अरेबिक शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है कवर। हिजाब महिलाओं से जुड़ा है और इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। खासकर हिजाब का चलन इस्लाम धर्म में ज्यादा है और मुस्लिम धर्म में इसका काफी महत्व है। हिजाब को लेकर मुस्लिम स्कॉलर शोएब जामई बताते हैं कि इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर की पत्नियां हिजाब से घूंघट करती थीं और इसी के चलते मुस्लिम धर्म की महिलाओं को इसका पालन करने की सलाह दी जाती है। कुछ इस्लामिक विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इस्लाम में हिजाब को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि पुरुष महिलाओं पर गलत नजर न रख सके। इसके पीछे उनका मानना यह भी है कि इस्लाम में सिर और शरीर को ढकने की परंपरा पहले भी थी। हालांकि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। कई लोग हिजाब को निजी मामला बता रहे हैं तो कई लोगों का कहना है कि स्कूल में ड्रेस कोड को ही फॉलो करना चाहिए। पहले हम आपको सुनाते हैं ड्रेस कोड को लेकर दिए गए एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। मध्य प्रदेश में हम जो ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं उससे हिजाब का कोई लेना देना नहीं है। जो ड्रेस कोड लागू होगा, ड्रेस कोड तय किया जाएगा, उस ड्रेस कोड को स्कूलों में आना होगा और इसलिए हिजाब का प्रसंग आज नहीं है। संस्थान का अनुशासन पहली प्राथमिकता है, समानता का भाव भी उसकी प्राथमिकता है। इसलिए समानता और अनुशासन दोनों चीज के लिए स्कूल का ड्रेस होता है। वहीं शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आखिर क्या कहा, ये भी सुनिए। मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार। चलिए अब जानते हैं आखिर क्या है हिजाब का इतिहास हमारे साथी अवंतिका पांडे के साथ। अगर हम इतिहास को देखें तो यहूदी, ईसाई, सिख, जैन और हिंदू महिलाएं भी सर ढकती हैं। यानी सदियों से महिलाएं सर ढकती रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की ही क्यों ना हो। लेकिन जहाँ तक हिजाब की बात है तो हिजाब केवल मुस्लिम महिलाएं ही पहनती हैं। कुछ महिलाएं हिजाब को अपनी धार्मिक पहचान पर गर्व के रूप में पहनती हैं, तो कुछ मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब महिला सौंदर्य के मानकों का प्रतिरोध का एक साधन बन चुका है। जबकि कुछ महिलाएं घर से बाहर, सड़क और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी घटनाओं से बचने के लिए भी हिजाब का सहारा लेती हैं। चलिए जानते हैं आखिर कितने प्रकार के वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। नकाब, जो चेहरा छुपाने का एक कपड़ा होता है। इसमें सिर और चेहरा पूरी तरीके से ढका होता है। इसमें सिर्फ आंखें ही खुली रहती हैं। अब बात करते हैं बुर्के की। बुर्का नकाब का ही अगला स्तर है। जहां नकाब में आंखों के अलावा पूरा चेहरा ढका होता है, वहीं बुर्के में आंखें भी ढकी होती है। बुर्के में आंखों के स्थान पर या तो एक खिड़की नुमा जाली बना दी जाती है जिसके आर पार दिखाई देता है। इसके साथ ही बुर्के में पूरे शरीर पर एक बिना फिटिंग वाला लबादा पहना दिया जाता है। ये अक्सर एक ही रंग का होता है ताकि गैर मर्द आकर्षित ना हो। अब बात करते हैं अल अमीरा की। यह 2 कपड़ों का सेट होता है। एक कपड़े को टोपी की तरह सर पर पहना जाता है, जबकि दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेट कर सीने पर ओढ़ा जाता है। अबाया, यह वो पोशाक होती है जिसे भारत में बुर्का कहते हैं। ये एक लंबी ढकी हुई पोशाक होती है जिसे औरतें भीतर पहने किसी भी कपड़े के ऊपर डाल सकती हैं। इसमें सिर के लिए एक स्कार्फ होता है जिसमें सिर्फ बाल ढके होते हैं और चेहरा खुला रहता है। अब बात करते हैं दुपट्टे की। पाकिस्तान और भारत में सलवार कमीज के साथ महिलाएं सिर ढकने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल करती हैं। दुपट्टा सलवार कमीज का ही एक हिस्सा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर ढकना होता है। दुपट्टे का इस्तेमाल भारत में मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू और सिख महिलाएं भी करती हैं। चलते चलते सुनते हैं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आखिर इस मामले को लेकर क्या कहा। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। इसी के साथ ही अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। फिर एक नए विषय के साथ जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।